नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि आज की ये कहानी बहुत ही अच्छी है तथा यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक भी है। जो लोग इस कहानी को मन से तथा दिल लगाकर सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में कभी प्रगति नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। ये कहानी हमारे जीवन में अनेक प्रेरणाएं देगी। हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसे किस तरीके रोका जाए। तो दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें। इस कहानी को पूरा सुनें। ये कहानी आपको आपके जीवन में पूरे बहुत सारी प्रेरणाएं देंगी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है। तो दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोर से मोरनी कहती है कि पिया जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहा करते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर मोरनियाँ रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो सुकून से हम दो लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन फिर मोरनी जिद करने लगती है। मोरनी के जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं तथा उस नगर में राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने ग्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी। ग्राव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ सके, जो पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को बखूबी समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वो समझता था कि वह क्या कह रहा है। फिर दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। तथा उस राजा की रानी अनेक प्रकार के भोजन थाली में सजाकर लाती है और हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर वो बड़े प्रसन्न मन से राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है तथा वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। फिर एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे करके लेकर जाती है तथा राजा इस घटना को ध्यानपूर्वक देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षी की हर बात को भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी को इस बात के लिए कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है और कहती है, नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि उस राजा का कुछ नहीं पता चलेगा, न ही राजा हमारी बात समझेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है। फिर वो आधे रास्ते से ही वापस लौटकर आ जाती है और जाकर चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार भी सकता है। चींटा चींटी से कहता है। चींटी को इस बात का भान नहीं होता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। फिर चींटा चींटी से कहता है कि अगर राजा ने हमारी सारी बातों को सुन लिया है
चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी सारी बात सुन ली है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति को बोलेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी समझकर सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर उसकी रानी रसोई घर के बाहर कदम रखती है तथा जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी को राजा हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती राजा से कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो इतने ज़्यादा हंस रहे हैं आप? तभी राजा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंसी आ गई। दोस्तों, फिर रानी जिद करने लगती है और राजा से कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को यह मालूम था कि चींटी ने कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात किसी को भी बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी से ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करने लगती है और कहती है, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो अपनी रानी मुझे समझते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी से ये बात बताता है तो वो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, रानी जिद करने लगती है और कहती है, स्त्री हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, हट से बचकर रहना चाहिए, जितना हो सके इनको संभाल कर ही रखना चाहिए। रानी स्त्री हट करने लगती है। स्त्री हट के सामने चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है। तो वो राजा कहते हैं, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई गंभीर बात है। फिर रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हैं तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। फिर उसके बाद राजा और रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को बताने लगता है। जैसे जैसे वो थोड़ी थोड़ी बात कहता गया, थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का होते चला गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को बताई, वो आधा पत्थर का हो चुका था। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि महाराजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। राजा संपूर्ण बात को कहता है। फिर राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। फिर रानी सर पकड़कर रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश भी करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिल सकता है, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी स्त्रीहट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग स्त्रीहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। जो लोग स्त्रीहट के चक्कर में पड़ जाते हैं वो निश्चित ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी स्त्रीहट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।